राजस्थान के एक छोटे से गांव भूरका में एक प्राचीन सूखा तालाब था जिसे लोग काल ताल कहते थे। कहा जाता था कि यह तालाब करीब 1500 साल पुराना है और कभी इसका पानी इतना गहरा था कि दिन में भी उस पर छाया रहती थी। लेकिन अचानक सदियों पहले तालाब सूख गया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस रात आसमान लाल हो गया था और तालाब ने एक आखिरी बार गरज कर अपनी आखिरी सांस ली थी। गांव के बीचों बीच आज भी उसका बड़ा सा गड्ढा पड़ा था। चारों ओर कणीटीले झाड़, टूटी मूर्तियां और बीच में एक अजीब सी कुंवारी मिट्टी जो न कभी हरी होती न कभी सूखती। लोग शाम होते ही उस तरफ झांकते तक नहीं थे। एक दिन गांव में नया स्कूल टीचर आया, राघव। शहर से पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच का आदमी। उसे बुजुर्गों की पुरानी कहानियां बस अंधविश्वास लगती थीं। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ बच्चों ने तालाब की दिशा में भागते हुए शोर मचाया कि वहां कुछ दिखा है। राघव ने देखा, एक लड़की लगभग 10 साल की तालाब के किनारे खड़ी थी। सफेद कपड़ों में धूप की तरफ उलटकर देख रही थी। जब उसने आवाज दी तो लड़की पलटकर मुस्कुराई और गायब हो गई। राघव को लगा शायद कोई भ्रम होगा, लेकिन अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि राघव ने तालाब वाली छाया देख ली है, वही आत्मा जिसकी वजह से तालाब सूखा था। बुजुर्ग चौधरी भैरव सिंह ने राघव को चेतावनी दी, मास्टर, यह तालाब किसी साधु के श्राप से सूखा नहीं, यह किसी आत्मा की भूख से सूखा है। कहा जाता था कि बहुत पहले इस तालाब के किनारे एक राजा ने अपनी ही बेटी को बलि चढ़ाया था। कारण था बरसों से न रुकने वाला सूखा। उस बलि के बाद बारिश हुई, पर तालाब ने कभी दोबारा जीवन नहीं दिया। हर 100 साल में जब ग्रह नक्षत्र वही स्थिति में आते, तालाब एक आत्मा को निगल लेता और उस साल वही 100वां साल था। राघव को डर नहीं लगता था, पर उस रात कुछ अजीब हुआ। उसे खिड़की के बाहर से किलकारियों की आवाजें आईं। जब उसने बाहर झांका तो देखा तालाब के चारों ओर पानी जैसा कोई बारीक धुंध तैर रही थी और बीच में वही लड़की खेल रही थी। वो पुकारती रही, मास्टर, खेलोगे? देखो, पानी वापस आ गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो तालाब की मिट्टी फिर भी सूखी थी, पर राघव की झोपड़ी का दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था, बस फर्श पर गीले पैरों के निशान। 3 दिन बाद गांव की एक और बच्ची गायब हो गई। जब लोगों ने तालाब के पास खोज की तो मिट्टी के बीच एक हल्का पानी का पोखर दिखाई दिया, जैसे किसी ने भीतर से खरोंच मारकर रास्ता निकाला हो। चौधरी ने कहा, शुरू हो गया, तालाब फिर से जाग गया। गांव के पुजारी ने मंदिर की तहखाने से एक पुरानी ताम्रपट्ट निकाली। उस पर लिखा था, जिस दिन जलाशय का गर्भ फिर नम होगा उसी दिन प्रतिज्ञा पूरी होगी, खेत का पुत्र लौटेगा जल में। राघव, जो अब सबकी नजर में गायब मास्टर था, चौथे दिन अचानक तालाब के पास दिखाई दिया, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर मिट्टी का पट था। वो लगातार कुछ बुदबुदा रहा था, पानी चाहिए, उसे वापस लाना है। गांव वालों ने सभी बच्चों को घरों में बंद कर दिया, पर आधी रात को सब घरों के दरवाजों पर पानी की छींटें पड़ी। किसी ने छत पर कुछ चलते हुए सुना। तालाब की दिशा से फव्वारे जैसी आवाजें आने लगीं। सुबह तक तालाब में हल्का पानी भर चुका था
और राघव उसमें घुटनों तक खड़ा था, आसमान की तरफ देखता हुआ। गांव वाले चिल्लाते रहे, पर वो बस मुस्कुराता रहा। फिर तालाब ने उसे निगल लिया। आज भी काल ताल वैसे ही सूखा पड़ा है, लेकिन उसकी मिट्टी के बीच जब हवा गुजरती है तो किसी के बच्चे जैसी